Hello everyone, welcome to this session coordinate geometry. In this session we are going to learn basic concepts related to this topic. For understanding this, let us consider two axes. The horizontal axis is called x-axis and the vertical axis is called y-axis, and their point of intersection is called origin. Clear? So students, x-axis name that is x dash and y-axis is name y dash. When these two axes are drawn in this way on any plain paper or any plane, it divides the plane in four parts. Clear? First part is called first quadrant, second part is called second quadrant, third part is called third quadrant, and fourth part is fourth quadrant. So students देखिए, and x-axis positive value on the right side of the origin. Clear? And negative value on the left side of the origin. Similarly, y-axis possesses the positive value above the origin and the negative value below the origin. X coordinate is called abscissa and y coordinate is called ordinate. So students, आपने ध्यान रखना है, जब भी ऑर्डर्ड पेयर में आपको ये एलिमेंट देगा, जैसे 3,4 दिया तो 3x की वैल्यू है जिसको ये अब्सीसा भी बोल देगा, और जो 4 है वो y की वैल्यू है जिसको ये ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं. देखिए क्वेश्चन ये दे देगा कि भाई ऑर्डिनेट 6 है और अब्सीसा 7 है, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? 7,6 न कि 6,7. ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि अब्सीसा पहले लिखा जाता है, कोमा लगा के ऑर्डिनेट लिखा जाता है. सो स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. नाउ वी नो दैट what are coordinate and coordinate axes. This whole system called coordinate system. Clear? This system is given by the great such mathematician Rene Descartes. Clear? And therefore this coordinate system is named him Cartesian coordinate system. When concept of the coordinate system are using geometry, it is called coordinate geometry. So students, कुछ क्वेश्चन है उनको देखिए. So क्वेश्चन करने से पहले एक बार कुछ डेफिनेशन लिखिए, इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं. कोऑर्डिनेट एक्सिस, a pair of mutually perpendicular lines such that x dash and y dash called coordinate axis. Horizontal number line is called x-axis. Vertical number line is called y-axis. So students, आगे देखिए. कोऑर्डिनेट्स आपको ऑर्डर पेयर में मिलेंगे ऐसे. जो पहला एलिमेंट होगा वो x-axis का, कोमा लगा के लिखा होगा, वो दूसरा होगा y-axis का. तो x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को एब्सीसा भी बोल सकते हैं. क्लियर? और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं. आगे है कोलिनियर. इफ 3 or more points are said to be collinear if they lie on a straight line.
तो कोलिनियर आपको ध्यान रखना है, 3 or more points are said to be collinear if they lie on a straight line. Cartesian plane, the plane consisting of coordinate axis is called Cartesian plane. So अभी हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो उसमें ये एक फार्मूला यूज होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी इसको डिस्टेंस फार्मूला बोलेंगे। तो इसको ड्राइव किया है पहले, तो कैसे आया देखना ध्यान से। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट आर गिवन, ठीक है। लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2। क्लियर। क्वेश्चन क्या है कि आपको डिस्टेंस निकालनी है जिसमें आपको 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए मिलेंगे, ठीक है। तो हम इस फार्मूले को ड्राइव कर रहे हैं। देखिए x1 y1 x2 y2। तो पहले आप एक x एक्सिस ले लीजिए और एक y एक्सिस। क्लियर। हमारे पास पॉइंट है x1 x2, ठीक है, यहाँ पे नोट होंगे x एक्सिस पे, और y1 y2 होंगे y एक्सिस पे। क्लियर। अब एक पॉइंट है x1 y1, तो यहां आ गया। दूसरा है x2 यहां से और y2 यहां पर आ गया, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालनी है AB। क्लियर। तो इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन कर लो और इसको हम नाम दे दो। अब इसको और इसको ज्वाइन करके L नाम दे दो, ठीक है। अब हमने देखा कि इसको इसके पैरेलल ले जाओ ऐसे, ठीक है। अभी ट्राइंगल बन गई हमारे पास, कौन सी बनी, BNA। क्लियर। देखो ये कितनी डिस्टेंस है यहां तक, y2, और ये कितनी है y1। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर। अब ये डिस्टेंस चाहिए हमें AN। ये डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, x2, और ये कितनी है x1। ये डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1। क्लियर। ये डिस्टेंस आ गई। देखो मैंने यहां पे लिखा भी है, OL कितना है x1, OM x2। यहां पर AL लिखा है, AL और जो MN है वो सेम है y1, ठीक है। और BN कितना है, BM माइनस MN, तो y2 माइनस y1। तो AN कितना है, OM माइनस OL, x2 माइनस x1। अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। कौन सी में, इन ट्राइंगल BNA बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, यही होगा ना, AN स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, ठीक है। AN कितना है, x2 माइनस x1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। BN कितना है, y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। अभी AB क्या होगा, इधर ये अंडर रूट बन जाएगा। तो बच्चों ये डिस्टेंस फार्मूला है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्लियर। डिस्टेंस फार्मूला ध्यान रखना है। और कुछ चीजें और भी हैं जो आपको याद रखनी है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में पूछेगा। क्वेश्चन में आएगा कि आप स्क्वायर दिखाओ, कोऑर्डिनेट दे देगा 4 और आपको वो स्क्वायर दिखाना है। तो स्क्वायर दिखाने के लिए आप चारों साइड तो इक्वल दिखाओ और डायगोनल भी इक्वल दिखाएंगे। रेक्टेंगल के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, अपोजिट साइड इक्वल होंगी और डायगोनल भी इक्वल दिखाएंगे। रोम्बस के लिए हम सिर्फ चारों साइड इक्वल दिखाएंगे। क्लियर। पैरेललोग्राम के लिए हम सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल दिखाएंगे। आइसोसेल्स ट्राइंगल के लिए एटलीस्ट 2 साइड इक्वल दिखाएंगे। क्लियर। इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए तीनों साइड इक्वल होंगी। क्लियर। और राइट ट्राइंगल के लिए, राइट ट्राइंगल है कैसे पता चलेगा हमें, इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3rd साइड।
क्लियर। और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, हमें प्रूव करना होगा सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड पॉइंट, यानी 2 डिस्टेंस निकालेंगे हम और उन दोनों का सम है वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, तो जो पॉइंट है वो कोलिनियर होंगे। ठीक है, आगे देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट 4,7 एंड 10,-1। ठीक है, इसको ए नाम दे दो और इस कोऑर्डिनेट को यहां पर बी नाम दे देंगे हम। ठीक है, ये क्या है x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्लियर। डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान रखना आपने, x2 माइनस x1 स्क्वायर कर दो या फिर x1 माइनस x2 स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में y1 माइनस y2 होल स्क्वायर कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई कंडीशन नहीं है कि x2 में से x1 माइनस करना है, x1 में से x2 भी कर सकते हैं, y1 में से y2 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, साइन का फर्क पड़ेगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आना है, प्लस ही आना है। क्लियर। देखो 10 माइनस 4 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर 36, या फिर देखो यहां पर 4 माइनस 10 होता तो माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर भी क्या होता 36। क्लियर। -1 -7 कितना हो गया -8 स्क्वायर और वो होता है 64। अगर ये ऐसे होता तो 7 और -1 तो कितना हो जाता 8 और 8 का स्क्वायर क्या होता 64। ठीक है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं आप। क्लियर। तो 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 होता है। ठीक है, देखिए फिर से वही है, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a+b a-b और b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a-b और a+b। फिर से आप एक बार नोट कर लो शुरू के क्वेश्चन में, ये x1 ये है, y1 ये है, x2 ये, y2 ये। ठीक है, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी, आगे फिर हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। क्लियर। फार्मूले में रखना x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर। x2 क्या है a माइनस b, x1 माइनस करना है तो a प्लस b माइनस करेंगे तो ध्यान रखना आपने साइन चेंज होंगे, -a माइनस b। प्लस में y2 क्या है a प्लस b में से माइनस करना हमें y1 a माइनस b है तो साइन चेंज होंगे -a और प्लस b हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया -2b होल स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर, 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर। √8 कितना होता है 2√2 और b स्क्वायर का रूट क्या होता है b होता है। क्लियर। देखिए आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4,3 एंड a, -2 इज 5। देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट दिए यहां पर ये कोऑर्डिनेट यहां पर ये मिस कर दिया, लेकिन इन दोनों की डिस्टेंस दे दी 5 यूनिट। क्लियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें जो मिसिंग टर्म है ये बतानी है। फिर से लिखो x1 4 है, y1 3, x2 8, y2 -2 और डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5 यूनिट। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ ab। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस क्या दे रखी है 5, x2 क्या है a, x1 क्या है 4, y2 क्या है -2, y1 -3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये -4 होल स्क्वायर और ये हो गया -5 स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट खत्म करना है भाई हमें, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, इस स्क्वायर से ये कैंसिल। क्लियर। ये हो गया 25 a-4 होल स्क्वायर प्लस 25 इधर लेके जाएंगे कैंसिल। a-4 होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 0, हमें a की वैल्यू चाहिए। फिर से बोथ साइड आप स्क्वायर रूट कर दो, a-4 इक्वल टू 0 तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें
ए की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको ध्यान होगा, अब सीसा होता है वो एक्स का पॉइंट होता है और ऑर्डिनेट होता है वो वाई का, और जब भी हम लिखते हैं तो एक्स कोमा वाई, यानी यहां पर एक्स एक्सिस की वैल्यू और यहां पर वाई एक्सिस की। अब सीसा किसका है? एक्स का। ऑर्डिनेट किसका है? वाई का। क्लियर? अभी पीछे बताया भी आपको। देखिए, फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज 4 एंड विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम 5,0। आप ले लो कि जो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम, अब सीसा निकालना है और ऑर्डिनेट 4 दे रखा है तो x, 4। क्लियर? और b के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दे रखे हैं 5,0 और डिस्टेंस क्या दे रखी है? 5 यूनिट। क्लियर? डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, या मैंने बताया था y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वल टू 5। फिर से वही है, ये अंडर रूट खत्म करना है तो बोथ साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो x माइनस 5 होल स्क्वायर, 16 को इधर लेके आएंगे 9। फिर से आप अंडर रूट लगाइए तो x माइनस 5 कितना आ गया? प्लस माइनस 3। ये ध्यान रखना है क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू दोनों साइन पे होती है, प्लस b और माइनस b। तो एक बार प्लस वैल्यू ले लो तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी, एक बार यहां पर माइनस लेके देखेंगे तो क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, देखिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x, y फ्रॉम A स्मॉल a, 0 B A प्लस x, क्या रखा है? ये पॉइंट और इस पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है वो a प्लस x है, तो आपको प्रूव करना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी सीधी सी बात है, इतनी आंसर दे रखा है। क्लियर? हमने प्रूव करना है। ए पी पॉइंट इसने नाम दे दिया, कोई नहीं, ए पी डिस्टेंस निकालो तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस क्या दे रखी है? a प्लस x। x2 क्या है? x2 देखिए हमने इधर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसमें से ये माइनस कर लो या इसमें से ये माइनस कर लो, तो हमने लिखा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर क्यों किया पता है ना, ये अंडर रूट हटाना हमें, तो a प्लस एक्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ पर x माइनस a होल स्क्वायर और प्लस में y स्क्वायर, और इसको आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एक्सपेंड कर सकते हैं प्लस y स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। क्यों होगा पता है ना, सेम साइन है और इक्वल में है, इधर लेके जाएंगे तो साइन अपोजिट होके कैंसिल हो जाएंगे। y स्क्वायर यहीं रखो, यहीं रखा, इस माइनस 2x को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 4ax। क्लियर? देखिए, फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2, 9। देखिए पॉइंट कहां पर है? x एक्सिस पे। x एक्सिस पे पॉइंट है तो x की तो कोई वैल्यू है और y का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। ठीक है ना, क्योंकि x एक्सिस पे वही पॉइंट आते हैं जिनमें x की वैल्यू होती है और y की 0 होती है। क्लियर? तो वो हमने क्या लिया? x, 0। देखो x, 0 क्यों लिया? क्योंकि x एक्सिस पे है, अगर यहां पर y एक्सिस होता तो 0, y लेते हैं हम। क्लियर? ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। x एक्सिस कहता है तो x, 0, अगर y एक्सिस कहता है तो 0, y लेना होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से और इससे सेम डिस्टेंस पे है, यानी ए बी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस इक्वल दे रखी, क्वेश्चन में बोल दिया है। ठीक है, ए बी डिस्टेंस का फार्मूला लगाओ, वही है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ए सी में लगाओ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9।
अब इसको एक्सपेंड कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में 25। अब देखिए यहाँ पर इनमें से माइनस कॉमन ले लो और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो ये क्या बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 81। क्लियर। इसको -4x को इधर ले आओ, 8x हो गया, इसको इधर ले जाओ -56 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी -7। क्लियर। देखिए आगे, फाइंड ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। देखो अभी मैंने बताया था पीछे y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A, और इसके कोऑर्डिनेट लिखे और B और ये कोऑर्डिनेट। देखिए y एक्सिस का जिक्र है तो हम 0, y लेंगे, यानी ये जो पॉइंट है A से और B से सेम डिस्टेंस पे है। ऊपर वाला सेम रूल लगाया, दोनों डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, और यहां से y की वैल्यू हमने 9 निकाली है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट 2, 1 and 1, -2 are equidistant from the point x, y. Show that x plus 3y equal to 0. यानी ये पॉइंट इससे और ये पॉइंट इससे सेम डिस्टेंस में है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। तो इसको हमने a नाम दिया, इसको b और इसको हमने नाम दे दिया c। ठीक है, यानी AC डिस्टेंस और BC डिस्टेंस क्वेश्चन में इक्वल दे रखी है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब BC पे डिस्टेंस लगाओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस इसमें क्या लिखा है, x2 यहां पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर। दोनों तरफ अंडर रूट कैंसिल, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इनको सोल्व करके इन सभी को एक साइड में ले आओ। क्लियर। अब -4x है, -2y -2x -4y, ये कुछ कैंसिल हो जाते हैं, 1 से ये -1, 4 से -4, तो -2x -6y इक्वल टू 0 आ गया। और इसको हम -2 से डिवाइड भी कर सकते हैं आंसर मैच करने के लिए, कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ साइड अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो -2 से डिवाइड किया तो x प्लस 3y इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस। फिर से y एक्सिस का जिक्र है तो 0, y हो जाएगा। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी है, सेम है। बाइसेक्टर बोला 3,6 -3,4। ये जो y एक्सिस है ये इस पॉइंट से और इससे कैसा दे रखा है, इक्वल डिस्टेंस पे दे रखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, यानी AC और BC डिस्टेंस इक्वल है। AC पर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, BC पर, और इनको सॉल्व करके हमने y की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर 5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ द पॉइंट A 4,3 एंड B x,5 आर ऑन द सर्कल, ठीक है, are on the circle with center O 2,3, find the value of x। क्वेश्चन में लिखा है कि A और B कहीं पर भी सर्कल पे है, इस A को हम यहां पर भी ले सकते थे और B को यहां पे। ठीक है, क्लियर है, यानी ये डिस्टेंस और ये इक्वल है ना, क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है। क्लियर। और डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, OA पे ये लिखा, OB पे लगाएंगे ये लिखा हमने, यानी x² - 4x + 4 = 0 बन गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पीछे सोल्व की है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, 1 और 4 की मल्टीप्लाई 4 और -4, यानी ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई 4 और जिनका सम -4, तो -2 ले लो। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर।
आगे देखिए, शो दैट द पॉइंट 4,3, 2,0 एंड -4, -9 आर कोलिनियर। और कोलिनियर के लिए कंडीशन बताई थी मैंने। देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसको ए बी सी। पहले तो आप ए बी डिस्टेंस निकाल लो, फिर बी सी और फिर ए सी। फिर आपको चेक करना है कि एक जो डिस्टेंस है वो बाकी 2 डिस्टेंस के सम के इक्वल है। क्लियर? हमने ए बी डिस्टेंस निकाली डिस्टेंस फार्मूले से, वो √13। फिर बी सी निकाली वो 3√13, और फिर ए सी निकाली हमने डिस्टेंस फार्मूले से 4√13। हमने देखा कि सबसे बड़ा क्या है इसमें, 4√13, यानी ये जो वैल्यू है इन दोनों के सम के इक्वल आनी चाहिए। देखो हमने सम करके देखा तो इक्वल आई 4√13, 4√13। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो कैसे हैं, कोलिनियर। ठीक है, एक कोलिनियर की कंडीशन और है, वो आगे एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पे लगेगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिटरमाइन द गिवन पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। देखो जो मैंने जो हमने शुरुआत की थी तब मैंने बताया था कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट थे उसमें। ठीक है, उसमें क्या था, राइट ट्राइंगल कैसे दिखाएंगे, पहले तो आप तीनों साइड निकाल लेंगे। ठीक है, उस पे पाइथागोरस लगा के देखो, अगर इक्वल आती है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट है। क्लियर? ए पॉइंट बी और सी दे रखे, ए बी डिस्टेंस निकाली, ये आ गई। बी सी देखो, इसको सोल्व करके डिस्टेंस फार्मूला लगाया भाई सिंपल। ठीक है, 5 आ गया। ए सी डिस्टेंस निकाली √50, और √50 को 5√2 लिख सकते हैं ना। अब कंडीशन क्या है, पाइथागोरस लगानी होती है। और पाइथागोरस में ये कैसे पता चलेगा कि इसी को हमने यहां पर लेना है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना इन क्लास में, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, ये दिख रही है हमें, तो इसको क्या लेंगे हम, हाइपोटेन्यूस लेंगे। हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो इसमें आप पाइथागोरस लगाएंगे तो 50 = 50। यस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। क्लियर? आगे जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि शो दैट द पॉइंट ए 6,4, 5, -2 एंड सी 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। और आइसोसेल्स के लिए क्या बताया था, एटलीस्ट 2 साइड इक्वल दिखाएंगे हम। क्लियर? तो हमने ए बी डिस्टेंस निकाली 5 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर, ये √37। फिर बी सी निकाली हमने √4, और फिर ए सी निकाली √37। तो इसमें जो 2 साइड है वो इक्वल है, और 2 साइड इक्वल है तो वो कैसी ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्लियर? देखिए, शो दैट द पॉइंट ए -a एंड -√3a, √3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसे दिखाते हैं हम, तीनों साइड इक्वल हो तो उसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलेंगे। तो ए बी डिस्टेंस निकालो, ए और ये बी है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, -a और -a होल स्क्वायर प्लस में -a होल स्क्वायर। ठीक है, ये -2a होल स्क्वायर जिसको हम 4a स्क्वायर, -2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर, ये कितना आ गया 8a स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो 8 का क्या होता है 2√2, और a स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है a। क्लियर? उसी तरह हम BC निकालेंगे। BC क्या है, x2 - x1, तो x2 ये माइनस ये करेंगे तो यहां पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, y2 - y1 होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे हम। क्लियर? a - b होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, a + b होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2√2a। क्लियर? इसी तरह AC पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। फिर से इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, a + b बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे और -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, तो a + b बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर।
फिर से ये 2√2a, ये भी 2√2a है, यहाँ पर भी और ये भी, तीनों साइड इक्वल है और तीनों साइड इक्वल है, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए, शो दैट द पॉइंट a -2, -1, b 1, 0 और c दे रखा है 4, 3 एंड d 1, 2 फॉर्म ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के लिए मैंने कंडीशन बताई थी, सिर्फ आपने अपोजिट साइड इक्वल दिखानी है, और रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड इक्वल दिखानी है और डायगोनल भी इक्वल दिखाने होते हैं। क्लियर। तो इसमें सिर्फ पैरेललोग्राम है, तो आप अपोजिट साइड ए बी डिस्टेंस निकाली हमने, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, √10 आ गया। फिर हमने डीसी निकाली, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, √10। ठीक है, ये अपोजिट साइड इक्वल आ गई। अब आप BC और AD को निकालेंगे, तो AD निकाली हमने, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, √18 और √18 कैन बी रिटन एज 3√2। क्लियर। उसी तरह हमने BC निकाली इसमें डिस्टेंस फार्मूले से, वो भी 3√2। तो अपोजिट साइड ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो कैसा है, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है। आगे कंडीशन, आगे पूछ रखा आपको रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के लिए हमें अपोजिट साइड इक्वल दिखानी होती हैं और डायगोनल भी इक्वल दिखाने होते हैं। क्लियर है। फिर से वही है, ए पॉइंट दिया, बी सी और ये डी दे रखा है। ठीक है, तो हमने ए बी निकाला डिस्टेंस फार्मूले से। क्लियर। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, कितना हो गया, √5। फिर डीसी निकाला, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये आ गया √5। फिर हमने बीसी निकाला, डिस्टेंस फार्मूला लग रहा है भाई। ठीक है, बार बार वही रिपीट हो रहा है, एक ही फार्मूला यूज हो रहा है पूरी एक्सरसाइज में। और ये √45, ये देखिए अपोजिट साइड इक्वल आ गई, ये इसके इक्वल, ये वाली इसके अपोजिट साइड इक्वल है, और रेक्टेंगल पूछ रखा है, तो हम इसमें डायगोनल भी इक्वल दिखाने हैं, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम में भी होते हैं, और रेक्टेंगल के लिए हमें डायगोनल भी इक्वल दिखाने होते हैं। तो डायगोनल AC पर डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, ए पॉइंट ये रहे और सी ये, और इन पर डिस्टेंस फार्मूला √50। अब BD पे B और D के पॉइंट ये, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे √50। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल दिखानी है और डायगोनल भी, और पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल दिखानी है। ठीक है। देखिए, शो दैट द पॉइंट A 3, 2, B 0, 5, C -3, 2 एंड D 0, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर, और स्क्वायर के लिए हमने क्या सीखा है, चारों साइड इक्वल दिखाएंगे और डायगोनल भी इक्वल दिखाएंगे, और रोम्बस के लिए सिर्फ चारों साइड इक्वल दिखानी है। क्लियर। देखो, लिख भी रखा है, फॉर स्क्वायर वी प्रूव दैट ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल। तो ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाया, √18। BC पर डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये देखो 2 - 5 कर दो, या फिर इसमें क्या होगा, 5 - 2 होगा। क्लियर। क्योंकि आना क्या है, 9 आना है, और 9 + 9 √18, और इसी तरह ये √18। अब डायगोनल भी इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, और डायगोनल इक्वल दिखा के 6 और 6। तो ये जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं किसके हैं, स्क्वायर के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, गिव योर रीजन। देखिए, इसने अभी क्या है, 4 पॉइंट दे रखे हैं और कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उनके। ठीक है, अब इसे कहता है कौन सा फिगर आपको ऑब्टेन हुआ है, फॉर्म्ड। ठीक है, उसका नाम लिखना है और उसका रीजन भी देना है। ठीक है, तो
ABCD। सबसे पहले AB डिस्टेंस निकाल लो, ABI √8। फिर हमने DC निकाला, कोई जरूरी नहीं है DC निकालना, BC भी निकाल सकते हैं, वो भी √8 और DC भी √8 और AD भी √8। अब देखिए यहां तक हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं कि स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी। क्लियर? अब अगर ये स्क्वायर है तो उसके लिए हमें एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी कि डायगोनल इक्वल दिखाओ उसके। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है, हमें तो एक बताना एक फिगर कौन सा है। यहां पर हमने डायगोनल चेक की, डायगोनल में डिस्टेंस फार्मूला लगा लो AC यानी A में और C में डिस्टेंस फार्मूला 4 और BD 4। तो चारों साइड इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं, तो ये फिगर किसका है? Therefore all sides are equal and diagonal are also equal, so we get square. Clear? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। If 0, 0 and 3, 0 are two vertex of an equilateral triangle, find the third vertex. देखिए क्वेश्चन में दो वर्टेक्स दे दिए, वो ट्राइंगल का नाम बता दिया कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसमें हमें थर्ड वर्टेक्स बताना है। तो A, B और C के हम क्या ले लेते हैं, जब पता नहीं है तो x, y लिया। वी नो दैट क्या इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल है। क्लियर? सबसे पहले हमने AB और AC को इक्वल लिखा। ठीक है, AB में डिस्टेंस फार्मूला लगाया AB में, ठीक है, ये आ गया √9 और इधर AC में डिस्टेंस फार्मूला लगा के और ये आया x² + y² और अंडर रूट बोथ साइड कैंसिल हो गया, x² + y² = 9 आ गया और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया हमें। ठीक है, ध्यान से देखना है। अभी हमने AB = AC दिखाया है, अब AB किसकी इक्वल है? BC के भी इक्वल है। अब AB को और BC को भी इक्वल दिखाइए। ठीक है, AB में डिस्टेंस फार्मूला और BC में डिस्टेंस फार्मूला लगाइए आप, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने एक्सपेंड किया और यहां पर 6x = कितना आया? 9 आ गया, तो x = 3/2। अब ये सॉरी x की वैल्यू आ गई भाई इसमें 3/2। अब ये 3/2 वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो और इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो ये रही x² + y² = 9। ठीक है, यहां पर रखा x की जगह 3/2 होल स्क्वायर प्लस y² = 9। तो यहां पर y² की वैल्यू आ गई भाई 27/4 और स्क्वायर है तो 27 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 3√3 और 4 का क्या लिख सकते हैं? 2। और मैंने आपको बताया था प्लस माइनस दोनों साइन लगेंगे रूट में। ठीक है, तो एक बार तो आप प्लस की वैल्यू लिख के रख देंगे कि x की वैल्यू तो 3/2 है और y है वो 3√3/2 और एक बार x की वैल्यू 3/2 और एक बार माइनस 3√3/2। ठीक है, आगे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन विच द पॉइंट 1,7, 7,-1, 8,6। देखिए ये सर्कल पे कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें सेंटर के पॉइंट बताने हैं। ठीक है, तो सेंटर को हमने O ले लिया, O। ठीक है, और जो O है उसके कोऑर्डिनेट x, y लिए। क्लियर? अब हमें पता है कि OA, OB और OC डिस्टेंस इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियस है। क्लियर? OA और OB दोनों को इक्वल रख सकते हैं। इन OA में और OB में डिस्टेंस फार्मूला लगाया x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, OB में भी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a - b होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a - b देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया, a² + b² - 2ab, a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। ठीक है, x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल। अब ये जो टर्म बची है इनको एक साइड कर लो यहाँ पर। ठीक है, 1 - 2x 49 - 14y
-49 + 14x -1 -2y = 0। तो इनको हमने सॉर्ट किया तो यहाँ पर 12x - 16y = 0, और इसको फिर हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 3x - 4y = 0। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, आगे देखिए कि OB और OC भी इक्वल है, OB और OC इक्वल है, ये भी रेडियस है। OB और OC इक्वल में कंडीशन लगाई हमने, ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, और इधर भी सेम लगाया OC में। क्लियर? और इसको सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन बन गई हमारे पास x + 7y = 25, और इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट ये है, ठीक है, और इक्वेशन सेकंड ये। क्लियर? और ऐसी इक्वेशन हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, उसमें हम ये एक वेरिएबल है x का या फिर y का, उसका कोफिशिएंट सेम बनाते हैं, तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहां पर देखिए 3x - 4y = 0, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x + 21y 75, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होते हैं, पता आपको, कैंसिल, -25 = -75, तो y की वैल्यू क्या आ गई इसमें 3। अब ये y की वैल्यू 3 आप इक्वेशन फर्स्ट में रखो या आप इक्वेशन सेकंड में, आपकी मर्जी है, ऐसा ही था ना। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया, तो 3x - 4 × 3 = 0, और इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4, 3। ठीक है, क्वेश्चन में रेडियस भी पूछ रखी है, रेडियस OA, x और y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 5 यूनिट। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि न्यू वीडियो आपको वहां से मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।